अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सरफराज आप सबको खुशामदीद करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खुश हैं, महफूज हैं। आज हम तौसील ज़ाब्ते इसमें कौस में ए जमा बी, दूसरी कौस में ए नफ़ी बी बराबर ए की क़ुव्वत 2 नफ़ी बी की क़ुव्वत 2, इसकी मालूमात हासिल करेंगे और इसी के साथ कौस में एक्स जमा ए, दूसरी कौस में एक्स नफ़ी बी, इसकी तौसी की मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे। पहले हमने कौस में ए जमा बी कौस की क़ुव्वत 2 बराबर ए की क़ुव्वत 2 जमा 2ab जमा बी की क़ुव्वत 2, यानी कौस में ए जमा बी कौस की दूसरी हो तो दो कौस बनते हैं, एक कौस में ए जमा बी और दूसरी कौस में भी ए जमा बी। इसी की मदद से हमने एक्स जमा ए, दूसरी कौस में एक्स जमा बी की तौसी की मालूमात हासिल कर चुके हैं। इसी के साथ हमने कौस में ए नफ़ी बी कौस की क़ुव्वत 2 बराबर ए की क़ुव्वत 2 नफ़ी 2ab जमा बी की क़ुव्वत 2, यानी कौस में ए नफ़ी बी कौस की क़ुव्वत 2 हो तो बराबर दो कौस लिखेंगे, एक कौस में ए नफ़ी बी, दूसरी कौस में ए नफ़ी बी। इसी की मदद से हमने कौस में एक्स नफ़ी ए, दूसरी कौस में एक्स नफ़ी बी की तौसी की मालूमात हासिल कर चुके हैं। आइए समझ लें। एक कौस में ए जमा बी है और दूसरी कौस में ए नफ़ी बी है बराबर ए की क़ुव्वत 2 नफ़ी बी की क़ुव्वत 2, इसके बारे में। और इसी के साथ कौस में एक्स जमा ए, दूसरी कौस में एक्स नफ़ी बी की तौसी की मालूमात हासिल करेंगे। देखिए, ए जमा बी एक कौस में और दूसरी कौस में ए नफ़ी बी बराबर ए की क़ुव्वत 2 नफ़ी बी की क़ुव्वत 2, यानी पहली कौस में ए जमा बी, दूसरी कौस में ए नफ़ी बी बराबर पहली कौस का पहला रुकन ए और दूसरी कौस को लिखेंगे ए नफ़ी बी जमा पहली कौस का दूसरा रुकन बी, दूसरी कौस लिखेंगे ए नफ़ी बी। ए को ए से ज़रब दिया गया, ए ज़रब ए जमा ए ज़रब कौस में नफ़ी बी लिखा गया, इन दोनों का ज़रब किया गया जमा बी ज़रब ए जमा बी लिखा गया ज़रब नफ़ी बी कौस में बराबर ए की क़ुव्वत 2 जमा नफ़ी होगा, इसलिए ए बी जमा बी ए जमा नफ़ी होगा बी ज़रब बी, बी की क़ुव्वत 2। अब
नफ़ी ए बी और जमा बी ए यानी ए बी, जमा ए बी और नफ़ी ए बी दोनों कट जाएगा, बचा हुआ लिखेंगे यानी बराबर ए की कुव्वत 2 नफ़ी बी की कुव्वत 2। हमने समझ लिया है कि कौंस में ए जमा बी, दूसरी कौंस में ए नफ़ी बी बराबर ए की कुव्वत 2 नफ़ी बी की कुव्वत 2। इसी तरह से हम कौंस में एक्स जमा ए, दूसरी कौंस में एक्स नफ़ी बी की तौसी देखेंगे, यानी एक्स एक मुतगय्यर है, ए बी ये रुकनियाँ हैं, इनका ज़रब समझेंगे। यानी पहली कौंस में एक्स जमा ए है, दूसरी कौंस में एक्स नफ़ी बी, इन दोनों कौंस का ज़रब को समझेंगे। यानी पहला रुकन पहली कौंस का एक्स है, उसको लिखा गया, उसके बाद दूसरी कौंस को लिखा गया यानी एक्स नफ़ी बी, फिर पहली कौंस का हमने पहला यानी दूसरा रुकन लिख दिया और दूसरी कौंस लिख दिया, यानी दूसरा रुकन ए और दूसरी कौंस एक्स नफ़ी बी बराबर पहले रुकन को दूसरी कौंस के पहले रुकन से ज़रब दिया गया, एक्स ज़रब एक्स, नफ़ी पहले रुकन को दूसरे रुकन के दूसरे रुकन से ज़रब दिया गया यानी एक्स ज़रब बी, जमा ए ज़रब एक्स, नफ़ी ए ज़रब बी, यानी जमा नफ़ी नफ़ी होगा, जमा 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 होगा, इसलिए जमा नफ़ी नफ़ी ए बी। उसी के साथ लिखा गया एक्स 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 की कुव्वत 2। अब यहाँ देखिए एक्स मुश्तरिक है, उसको निकाला गया, तो कौंस में हमें जमा ए और नफ़ी बी इस तरह से मिला और उसके बाद हमने नफ़ी ए बी लिखा। मिसाल के ज़रिए समझने की कोशिश करेंगे। देखिए दो कौंस है, एक कौंस में एक्स जमा ए है, दूसरी कौंस में एक्स नफ़ी बी है, यानी जवाब होगा यानी बराबर एक्स की कुव्वत 2 जमा कौंस में ए नफ़ी बी एक्स नफ़ी ए बी। इसी तरह से ए की जगह पर हम 3 रखेंगे, बी की जगह पर हम 4 रखेंगे, फिर इसको हल करने की कोशिश करेंगे। पहली कौंस में एक्स जमा 3, दूसरी कौंस में एक्स नफ़ी 4, यानी ए की जगह पर हमने 3 रखा और बी की जगह पर हमने 4 रखा, बराबर एक्स कौंस में दूसरा रुकन एक्स नफ़ी 4 जमा पहली कौंस का दूसरा रुकन जमा 3 और पूरा दूसरा कौंस लिखेंगे यानी एक्स नफ़ी 4। एक्स को एक्स से ज़रब दिया गया, नफ़ी और एक्स जमा है तो जमा नफ़ी नफ़ी होगा, नफ़ी एक्स ज़रब 4 जमा 3 और एक्स को ज़रब दिया गया, जमा 3 ज़रब एक्स, जमा 3 नफ़ी 4 जमा नफ़ी नफ़ी होगा, नफ़ी 3 ज़रब 4 बराबर एक्स ज़रब एक्स एक्स की कुव्वत 2 जमा हमने एक्स को मुश्तरिक निकाला तो कौंस में देखिए आप जमा 3 है और नफ़ी 4 है, तो आप नफ़ी 4 जमा 3 भी लिख सकते हैं, लेकिन हमने जमा 3 को लिखा बाद में से नफ़ी 4।
फिर नफ़ी 3 ज़रब 4, x की कुव्वत 2। अब देखिए जमा 3 में से नफ़ी 4 निकालने के बाद हम देखिए आप बड़ा अदद ये 4 है, उसकी अलामत नफ़ी की है। 4 में से 3 गए यानी निकलने के बाद नफ़ी 1 मिलता है, यानी बड़े अदद की अलामत नफ़ी 1 x। और 3 का पहाड़ा 4 तक पढ़ने के बाद 3 चौक 12 यानी नफ़ी 12। इस तरह से हम हल करेंगे। बच्चों बार बार आप इसका इयादा करें, इसका रिवीजन करें और अपने बुनियादी निसाब को मजबूत करें। जज़ाकल्लाह।